आपको पता है डब्ल्यूडब्ल्यूई को जॉन सीना की जरूरत नहीं है ना, इस साल उनको रेसलमेनिया में आने की जरूरत है। हाँ भाई, अब आपको समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन वीडियो देखते देखते आपको सारी बातें समझ में आएगी। अंडरटेकर ने रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर की मैच की बात करी और भाई अपना विनर भी उन्होंने पिक कर लिया है। स्टोन कोल्ड भाई साहब केओ शो के लिए तैयार नहीं हो रहे, वो तो इन रिंग रिटर्न के लिए तैयार हो रहे हैं और ब्रॉक लेसनर के ड्रीम अपोनेंट के बारे में बात करेंगे। तो गाइस हर बार की तरह भर भर के मसाला है वीडियो के अंदर, आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। Okay. Hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. सबसे पहले गाइस हम लोग बात करते हैं स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के बारे में। अभी जो है हैप्पी 316 डेज जो है सबने सेलिब्रेट किया हुआ है, तो इंटरव्यू के अंदर बैठे होते हैं स्टोन कोल्ड और यहाँ पर उन्होंने केविन ओवंस के बारे में कुछ अंदर से जो उनके दिमाग में चल रहा है वो सारी बातें करी। उन्होंने कहा कि भाई देखो, केविन ओवंस ने मुझे पिस ऑफ किया, बहुत अच्छा किया, लेकिन मैं सोच रहा हूँ यार इस बंदे को मेरे को थोड़ा जल्दी पिस ऑफ करना चाहिए था, उसने मेरे को प्रिपेयर होने के लिए थोड़ा सा कम टाइम दिया। तो मैं तो खुश हूँ कि केविन ओवंस ने जो है मेरी अटेंशन ली और इसी वजह से मैं दोबारा से आऊंगा वापस, मैं रेसलमेनिया का पार्ट बनूंगा। और गाइस फिर उन्होंने यहाँ पर बात करी कि वो अपनी इन रिंग शेप में वापस लौट रहे हैं। अब आपको पता है कि केविन ओवंस शो के अंदर तो क्या होने वाला है, एक टॉक शो होने वाला है, तो इसके लिए स्टोन कोल्ड को इन रिंग शेप में आने की क्यों जरूरत है। और गाइस ये बात खुद से स्टोन कोल्ड ने खुद कही है, भाई वो अपने आप को इन रिंग शेप के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और ये कहा कि भाई मैं वहां पर जाने वाला हूं और जो अपना एब्सोल्यूट बेस्ट है वो देने वाला हूं। अब स्टोन कोल्ड ने कुछ ना कहते हुए भी यहां पर सब कुछ कह दिया है। मतलब अगर स्टोन कोल्ड को सिर्फ एक स्टनर ही लगाना है तो आज से पहले भाई स्टनर लगाने के लिए कभी भी स्टोन कोल्ड ने प्रिपेयर नहीं किया है अपने आप को। वो सिर्फ आते हैं अपना जैसे जैसे खाना पीना बियर पीना है उनके लिए, वैसे उनके लिए स्टनर लगाना है, लेकिन यहाँ पर अलग से प्रिपरेशन चल रही है उनकी इन रिंग में अपने आप को शेप में लाने के लिए। तो मेरे को लगता है स्टोन कोल्ड के इस इंटरव्यू से हमको समझ जानी चाहिए बात है कि केविन ओवंस के इस केओ शो के अंदर बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ, मतलब बहुत कुछ, सब कुछ ना होते हुए भी डब्ल्यूडब्ल्यूई और स्टोन कोल्ड की तरफ से हमको सब कुछ पता लग रहा है। तो एक्साइटमेंट तो भाई इस वाले सेगमेंट के लिए काफी ज्यादा है और कुछ गलती कर दी केविन ओवंस ने शायद, और ये बात उनको रेसलमेनिया के अंदर अच्छे से पता लग जाएगी। हम चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ और मुस्तफा अली के बारे में बात करते हैं। अभी आपको पता है रिसेंटली उनके बारे में काफी कंट्रोवर्सी हुई कि उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलीज की डिमांड करी, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई उनको रिलीज नहीं कर रही, फिर वो खुद से कह रहा है मुझे मेरा रिलीज चाहिए। हालांकि अब माहौल थोड़ा सा ठंडा हो गया क्योंकि वो टेलीविजन के ऊपर भी नहीं आ रहे। तो गाइस इस टाइम में मुस्तफा अली ने अपनी फिजिक के ऊपर काफी काम किया और आप लोग ये वाले उनकी पिक्चर देख सकते हो जो कि उन्होंने इंस्टाग्राम के ऊपर डाली हुई है। और भाई यहाँ पे काफी जैक्ड नजर आ रहे हैं मुस्तफा अली, ऐसा लग रहा है उन्होंने थोड़ा बहुत यहाँ पे गेन भी कर लिया है, तो अपने आप को फिजिकली तो काफ़ी अच्छी शेप में उन्होंने रखा हुआ है। अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ जब तक उनका कॉन्ट्रैक्ट है तब तक उनको डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ही रहना है, क्योंकि मुस्तफा अली के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कुछ तो ऐसा देखा है कि वो उनकी वैल्यू करते हैं। लेकिन ये भी कैसी वैल्यू हुई भाई कि बंदा टेलीविजन के ऊपर ही नहीं आ रहा। तो खैर जो भी है, लेकिन मुस्तफा अली के बारे में एक अपडेट है। अब आपके क्या रिएक्शन है उनकी इस नई फिजिक के ऊपर, इस अच्छी पहले से और अच्छी फिजिक के ऊपर, मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। हम चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ और बिगी के बारे में बात करते हैं। तो बिगी के आपको पता नेक में प्रॉब्लम हुई है, वो डब्ल्यूडब्ल्यूई टेलीविजन से बाहर होने वाले, उसके बाद तमाम सपोर्ट आया भाई बिगी के लिए, ये तो सिर्फ मैंने देखा है। अब बिगी को खुद कितना सपोर्ट मिला है उस बात को उन्होंने ट्विटर के ऊपर मेंशन किया। उनका देखो मैं अपनी लाइफ में काफी सारी चीजों को झेलता हूं और मैं काफी अकेला भी फील ऐसे उन्होंने किया है, बट उन्होंने यहाँ पर कहा कि अभी जो मुझे लव एंड सपोर्ट मिला है, जो मेरे को डीएम्स आए, जो मुझे कॉल्स आए, जो मुझे टेक्स्ट आए, जो लोगों ने मुझे विजिट किया, ये सारी बातें मुझे नहीं लगता कि कभी भी मैं तुमको थैंक यू कर पाऊंगा जितना दिल से मैं तुमको थैंक यू करना चाह रहा हूँ। मतलब बिगी के इस प्रॉब्लम के बाद उनको एक्चुअली पता चला कि लोग उनसे कितना प्यार करते हैं। मतलब जिस तरीके से उनके ऊपर प्यार की बारिशें हुई हैं, जिस तरीके से स्पीड रिकवरी कर उनको विशेष वगैरह मिली है, तो बिगी का मूड दिमाग में सब कुछ अच्छा। और ये आपको पता है वैसे भी अगर कोई बंदा किसी से सफर कर रहा होता है और उसको थोड़ा सा मेंटली सपोर्ट मिल जाए तो वो चीज़ उसके काफ़ी काम करती है और बंदा जल्दी रिकवर भी होता है। तो सिमिलर यहाँ पर चीज़ बिगी के साथ भी हो रही है और भाई साहब 54,000 लाइक्स भी आ रहे हैं उनके इस ट्वीट के ऊपर। मतलब इस ट्वीट के ऊपर भी 54,000 लाइक्स है जहाँ पर सिर्फ अपनी दिल की बात शेयर कर रहे हैं। तो भाई साहब बिगी के लिए तो चारों तरफ से जो है पूरा प्यार का माहौल चल रहा है और ऐसे में उनको सपोर्ट की जरूरत है और इस टाइम पर डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्स दे भी रहा है, ये काफ़ी अच्छी बात है। अब देखते हैं जब बिगी वापस आते हैं तो आई थिंक कुछ तो डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि बहुत कुछ बिगी को सपोर्ट मिला है और डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाद समझ में आ गई क्योंकि भाई इस बंदे को सारे लोग बैक करते हैं। चैंपियन तो बने वैसे वो कंपनी के अंदर, बट रेन वैसा नहीं रहा, बट नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो उम्मीद करते हैं इससे कुछ बेटर भी हो उनके साथ। हम चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ और मनी इन द बैंक के बारे में बात करते हैं। मनी इन द बैंक जो कि होने वाला है 2 जुलाई को एलिजेंट स्टेडियम ना, हाँ, जहां पे समर स्लैम हुई थी। तो गाइस वहां से मनी इन द बैंक डब्ल्यूडब्ल्यूई करवा रही है और आपको पता है ना समर स्लैम के अंदर कितने सारे लोग आए थे। इस बार खचाखच मनी इन द बैंक होने वाला है, बट हाँ क्या टिकट्स बिकेगी वो एक सवाल रहेगा, क्योंकि कैपेसिटी बढ़ा दी, टिकट्स नहीं बिक रही तो फिर एक अलग बात है। बट कुछ ऐसा किया है डब्ल्यूडब्ल्यूई ने, रोमन रेंस, रोंडा राउजी, ब्रॉक लेसनर, बॉबी लैशली, ड्रू मैकिंटायर, ये सारे सुपरस्टार्स फीचर हुए मनी इन द बैंक के इस पोस्टर के अंदर। यानी कि आपको रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर जो तो बड़ी अट्रैक्शन है डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी की इस समय, दोनों मनी इन द बैंक के अंदर होने वाले हैं। अच्छी बात ये भी है कि ब्रॉक लेसनर फुल टाइम डब्ल्यूडब्ल्यूई कर रहे हैं, इससे हमको यही पता लग रहा है, क्योंकि रेसलमेनिया के अंदर जो भी सिनेरियो हो, ये जो आपको पता है अप्रैल के बाद ही आता है भाई, जुलाई, मतलब थोड़ा
थोड़ा बाद में आता है। तो यहाँ पर भी जो ब्रॉक लेसनर है वो एडवर्टाइज है। तो ये कुछ यहाँ पर मनी इन द बैंक को लेकर सीन चल रहा है। जैसे पिछले साल मेजर पेपर व्यू समर स्लैम डब्ल्यूडब्ल्यू ने सोचा था मनी इन द बैंक, मेरे को तो पर्सनली काफी पसंद है और इस बार खचाखच बड़े स्टेडियम के अंदर होगा, तो आई थिंक इसकी फील वाइब कुछ डिफरेंट आ सकती है। और तब तक स्टोरी लाइन कितनी बदल चुकी होगी डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर, वो अभी से सोच के जो है दिमाग में काफी खलबली सी मच रही है। हम चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ और बात करते हैं जॉन सीना की कोई जरूरत नहीं है डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर। अब ये बात किसने कही है? ये बात बोली है डब्ल्यूडब्ल्यू लेजेंड रिक फ्लेयर ने। जब उनसे पूछा गया कि भाई रेसलमेनिया के अंदर जॉन सीना नहीं आ रहा है, क्या मतलब जरूरत नहीं है डब्ल्यूडब्ल्यू को उनकी, या फिर क्या सीन है? तो उन्होंने भाई सिंपली यहाँ पर कहा कि देखो डब्ल्यूडब्ल्यू को अब जॉन सीना की जरूरत नहीं है। मैं जॉन सीना को प्यार करता हूँ, मैं उसको रेसलमेनिया के अंदर देखना चाहता हूँ, बट मुझे नहीं लगता कि अब डब्ल्यूडब्ल्यू में उनका कोई काम रह गया है। साथ में ये भी कहते हैं कि देखो जॉन सीना हॉलीवुड शेड्यूल के अंदर अब आ चुके हैं। उन्होंने फिर ये कहा कि देखो इस समय वो साउथ अमेरिका के अंदर है काफी टाइम से, ये काफी बड़ा सेक्रीफाइस होता है, बहुत बड़ी कमिटमेंट होती है अगर आप हॉलीवुड के अंदर जाते हो, लेकिन जो आपका शेड्यूल है वो कुछ ऐसे ही बन जाता है जब आप फुल टाइम हॉलीवुड में चले जाते हो। तो अब आप ये बात तो चलो मान ली रिक फ्लेयर की कि ठीक है उनका शेड्यूल थोड़ा सा बिजी, थोड़ा नहीं काफी ज्यादा हो गया है, बट डब्ल्यूडब्ल्यू को जॉन सीना की जरूरत नहीं। मैं अभी भी इस बात को गारंटी से कह सकता हूं कि बहुत सारे लोग अभी भी हैं पूरे ग्लोबली जिन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यू को देखना छोड़ दिया जॉन सीना की वजह से, क्योंकि एक पीक पर जब वो डब्ल्यूडब्ल्यू को अपनी देखते थे तो उस समय जॉन सीना ही कंपनी की मेजर अट्रैक्शन थे। काफी सारे लोगों ने अपने फेवरेट सुपरस्टार्स बदल लिए हैं, काफी अब अलग फेवरेट हो चुके हैं, लेकिन भाई जिनको दिल से जॉन सीना उस टाइम से पसंद थे, जिनके लिए सिर्फ जॉन सीना ही थे, मेरे ख्याल से वो ऑडियंस तो डब्ल्यूडब्ल्यू खो चुकी है। और जब जॉन सीना को वापस लेकर आते हैं तो वो ऑडियंस जो दोबारा से डब्ल्यूडब्ल्यू देखने के लिए ट्यून करती है। वैसे आप लोग मेरी इस बात से अग्री करते हो या फिर नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और यहाँ पर कितने जॉन सीना के बड़े वाले फैंस हैं, अपनी अटेंडेंस आप लोग लगा सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। हम चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ और बात करते हैं अंडरटेकर के बारे में, जहां पर उन्होंने रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर के बारे में बात करी। उन्होंने कहा कि भाई देखो मैंने रोमन रेंस के साथ भी राइवलरी करी हुई है, ब्रॉक लेसनर के साथ भी करी हुई है। रोमन रेंस के साथ जब मैं फ्यूड में था तो उस समय रोमन रेंस का राइज हो रहा था, उसका राइज अब भी हो रहा है। यहाँ पर उन्होंने उनके कैरिज्मा की बात करी, उनकी एनर्जी की बात करी, इस तरीके से रिंग के अंदर वो अपने काम को लेकर सीरियस होते हैं। और फिर ब्रॉक लेसनर की तारीफ करते हुए उन्होंने ये कहा कि भैया ब्रॉक लेसनर तो ब्रॉक लेसनर है, वो जो उसका साइज है उस हिसाब से जैसे वो मूव करता है, जो उसकी एथलेटिसिज्म है वो अलग ही लेवल की है। तो यहाँ पर तो उन्होंने पहले रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर की तारीफ कर दी, लेकिन जब उनसे बड़ा सवाल पूछते हैं कि अच्छा आपके अकॉर्डिंग क्या होने वाला है इस मैच के अंदर, क्या आप रोमन रेंस की साइड हो या फिर आप ब्रॉक लेसनर की साइड हो, आपको क्या लगता है कौन इस मैच में विनर होगा? तो अंडरटेकर कहते हैं कि हाँ काफी अच्छा सवाल है और इस पर जो है आंसर करना भी काफी मुश्किल है, लेकिन मैं रोमन रेंस की तरफ झुकना चाहूंगा। बट उन्होंने साथ में ये भी कहा कि रोमन रेंस का जीतना ब्रॉक लेसनर के सामने एक अपसेट होगी, यानी कि वो ये कह रहे हैं कि अगर ब्रॉक लेसनर हारे तो उनके लिए काफी वो धमाके और शौक वाली बात होगी। बट हाँ फिर भी वो रोमन रेंस की साइड ही जा रहे हैं कि उनको लगता है कि रोमन रेंस जीतने वाला है इस मैच के अंदर। तो भाई ये तो अंडरटेकर की पिक है कि उनको क्या लगता है रेसलमेनिया के अंदर क्या होने वाला है। अब आप लोग भी अपनी पिक जो है मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। लेकिन इसी से जुड़ी एक अगली स्टोरी भी है। डब्ल्यूडब्ल्यू इंडिया ने अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर ट्वीट करके यहाँ पर एक पोल डाला, जहाँ पर उन्होंने अपनी मतलब हम फैंस ये अर्ली प्रेडिक्शंस पूछी है रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर के मैच के बारे में। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो उस समय जो 70% है उसके आसपास जो वोट्स हैं वो रोमन रेंस के पास हैं और जो ऑलमोस्ट 30% वोट्स हैं वो ब्रॉक लेसनर के पास है। यानी कि मेजॉरिटी अगर हम डब्ल्यूडब्ल्यू इंडिया की ऑडियंस की बात करें, हालांकि वैसे यहाँ पर जो सैंपल साइज है वो काफी कम है, 600-700 यहाँ पर वोट है बस, बट इस हिसाब से जो रोमन रेंस है वो एटलीस्ट डब्ल्यूडब्ल्यू इंडिया के जो ऑडियंस है उनकी नजर में भी जो है फेवरेट है इस मैच को जीतने के लिए। तो अंडरटेकर भी रोमन रेंस के साथ, डब्ल्यूडब्ल्यू इंडिया की ऑडियंस भी रोमन रेंस के साथ। अब एक्चुअल में क्या होता है, क्या ब्रॉक लेसनर कुछ ऐसा करिश्मा या फिर अलग चीज करके दिखाएंगे, इसके लिए तो हमको रेसलमेनिया का ही वेट करना पड़ेगा। खैर गाइस हम लोग चलते हैं हमारी आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के ट्वीट के बारे में, जहां पर वो सेलिब्रेट कर रहे हैं ब्रॉक वीक। और यहाँ पर उन्होंने क्वेश्चन पूछा हु इज योर ड्रीम अपोनेंट फॉर ब्रॉक लेसनर। अब यहाँ पर हम एक्सपेक्ट करेंगे कि डब्ल्यूडब्ल्यू यूनिवर्स में से बंदे जो है अपने फेवरेट सुपरस्टार्स के नाम डालेंगे और डाले भी हुए हैं। यहाँ पर बटिस्टा को भी मैंने देखा, इसके अलावा मैंने शेल्टन बेंजामिन को भी देखा। मतलब ये सारे लोगों के नाम से जो है मतलब लोग जो है इन सारे सुपरस्टार्स को मेंशन कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसा बंदा है जो कि खुद अपना नाम मेंशन कर रहा है। और गाइस ये है ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट रेसलिंग के अंदर गेबल स्टीवसन। गेबल स्टीवसन ने खुद से यहाँ पर ट्वीट करते हुए अपने आप को टैग किया और वो खुद अपनी नजरों में ब्रॉक लेसनर के ड्रीम अपोनेंट है। अब अगर आपको बैक स्टोरी नहीं पता तो गेबल स्टीवसन वो बंदे हैं जो डब्ल्यूडब्ल्यू में क्या करना है, कैसे करना है, ये सारी बातें ब्रॉक लेसनर से सीखे हुए हैं। यानी जो चेला है वो है गेबल स्टीवसन और जो गुरु है वो है ब्रॉक लेसनर। इवन गाइस डब्ल्यूडब्ल्यू ने आने वाले टाइम के लिए एक मैच को लॉक करके रखा हुआ है जो कि रेसलमेनिया के अंदर ही होगा और यह है गेबल स्टीवसन एंड ब्रॉक लेसनर का, जैसे हमको इंटरनल बातें पता चली हैं। तो ये एक ऐसा मैच है जो कि होना ही है आगे जाके और इसके पीछे हिस्ट्री काफी तगड़े होने वाली है, क्योंकि
ब्रॉक लेसनर ने गेबल स्टीफसन को बनाया है और जब ये टेलीविजन के ऊपर साथ होंगे तो उनकी केमिस्ट्री जो है देखने वाली होगी। अभी मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोगों को गेबल स्टीफसन के बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, बट ये वही बात है ना, जब तक उस बंदे को हम लोग स्क्रीन के ऊपर ज्यादा देखते नहीं हमको उसके बारे में समझ नहीं आता। बट गेबल स्टीफसन इस तरीके से WWE के अंदर आने वाले हैं जैसा शायद बहुत ही कम सुपरस्टार्स ने WWE के अंदर अपनी एंट्री मारी होगी, क्योंकि ऑलरेडी वो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं, वो भी ओलंपिक्स के अंदर। तो भाई ये तो काफी कमाल की बात है। खैर आप क्या कहोगे ब्रॉक लेसनर गेबल स्टीफसन के बारे में, मुझे आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। वाली वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।